नमस्कार। कभी ये सोचा है कि एक कार का इंजन जो इतनी तेजी से घूमता है, उसके बावजूद गाड़ी इतनी आराम से, इतनी स्मूथली कैसे चल पड़ती है? चलिए, आज इसी कमाल की इंजीनियरिंग के पीछे के राज को समझते हैं। तो असली सवाल यही है। एक तरफ है इंजन जो हजारों आरपीएम यानी रेवोल्यूशंस पर मिनट पर घूम रहा है, और दूसरी तरफ है पहिए जो बिल्कुल रुके हुए हैं। इन दोनों को बिना किसी जोरदार झटके के जोड़ा कैसे जाए, इसी पहेली को आज सुलझाते हैं। तो ये रहा हमारा आज का सफर। हम इंजन की दुविधा से शुरू करेंगे, फिर तरल की साझेदारी को समझेंगे, गति और शक्ति के समझौते पर बात करेंगे, गियर की पूरी योजना देखेंगे और आखिर में इस शक्ति के पूरे सफर को एक साथ जोड़ेंगे। सबसे पहले एक बुनियादी मुश्किल को समझना जरूरी है। देखिए, इंजन को अपनी पूरी पावर देने के लिए बहुत तेजी से घूमना पड़ता है। उसे हाई आरपीएम पसंद है, लेकिन पहियों को, खासकर जब गाड़ी रुकी हुई हो, तो बहुत धीरे धीरे शुरू होना होता है। ये दो बिल्कुल अलग अलग स्पीड की कहानी है। तो असल चुनौती ये है कि इंजन की इस जबरदस्त पावर को एक कंट्रोल्ड, स्मूथ मूवमेंट में कैसे बदला जाए, और यहीं से इंजीनियरिंग का असली कमाल शुरू होता है। अब बात करते हैं एक ऐसे कमाल के हिस्से की जो बिना किसी फिजिकल कनेक्शन के, मतलब बिना एक दूसरे को छुए, पावर को एक जगह से दूसरी जगह भेजता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फ्लूइड फ्लाईव्हील की, यानी तरल की साझेदारी की। इसको ऐसे समझिए जैसे दो पंखे आमने सामने रखे हों। एक पंखा, जिसे इम्पेलर कहते हैं, वो इंजन से जुड़ा है और वो हवा की जगह एक खास तेल को फेंकता है। अब सामने रखा दूसरा पंखा यानी टर्बाइन उस तेल के जोर से घूमने लगता है और गियरबॉक्स को पावर देता है। कोई सीधा कनेक्शन नहीं, सिर्फ लिक्विड का कमाल। तो होता क्या है कि ये एक 4 स्टेप का साइकिल है। इम्पेलर घूमता है, तेल में एनर्जी भरता है, वही एनर्जी वाला तेल टरबाइन को घुमाता है और फिर तेल वापस इम्पेलर में चला जाता है। यही वो सीक्रेट है जो हमें ट्रैफिक में एक बिल्कुल स्मूथ, झटके रहित शुरुआत देता है। लेकिन देखिए, हर टेक्नोलॉजी में एक लेन देन तो होता ही है। फ्लूइड फ्लाईव्हील के साथ हमें एकदम मक्खन जैसी स्मूथ राइड मिलती है, पर इसकी कीमत चुकानी पड़ती है थोड़ी कम फ्यूल एफिशिएंसी के तौर पर, क्योंकि कुछ एनर्जी गर्मी बनकर उड़ जाती है। लेकिन सिर्फ एक स्मूथ शुरुआत कर लेना ही तो काफी नहीं है, है ना? हमें कभी गाड़ी चढ़ाने के लिए ज्यादा ताकत चाहिए, तो कभी हाईवे पर ज्यादा रफ्तार। ये कैसे होता है? इसका जवाब छिपा है गियर्स में। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है अपनी साइकिल के गियर्स को याद करना। जब कोई चढ़ाई आती है, तो हम एक ऐसा गियर लगाते हैं जिसमें ताकत यानी टॉर्क ज्यादा होता है, पर स्पीड कम हो जाती है। और जब खाली सड़क पर तेज चलना हो, तो गियर ऐसा होता है जिसमें स्पीड ज्यादा होती है पर ताकत कम। गियर रेशियो बिल्कुल यही काम करता है। तो देखिए, ये एक सीधा हिसाब है। जब टॉर्क यानी खींचने की शक्ति को 3 गुना बढ़ाया जाता है, तो स्पीड 1/3 रह जाती है, और जब स्पीड को 3 गुना करते हैं, तो टॉर्क घटकर 1/3 हो जाता है। इसका मतलब यह है, एक बहुत सीधा सा नियम है। जैसा गियर का अनुपात होगा, ठीक वैसा ही टॉर्क का अनुपात होगा। ये दोनों चीजें एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर गियर रेशियो पता है, तो ये भी पता है कि टॉर्क कितना बढ़ या घट रहा है। तो सवाल ये उठता है कि हर सिचुएशन के लिए सही अनुपात देने के लिए इन अलग अलग गियर्स को एक साथ कैसे काम करवाया जाए। सोचिए, एक अकेला गियर तो बस घूमता रहेगा, लेकिन जब कई गियर्स को एक साथ एक गियर ट्रेन में जोड़ा जाता है, तो वो एक टीम बन जाते हैं। एक ऐसी टीम जो पावर को ठीक उसी तरह बदल सकती है जैसा हमें चाहिए। और इन गियर ट्रेन्स को भी अलग अलग तरीकों से बनाया जा सकता है, सिंपल चेन से लेकर बड़े कॉम्प्लेक्स प्लैनेटरी सिस्टम तक। ये जो प्लैनेटरी गियर ट्रेन्स है ना, ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के लिए किसी गेम चेंजर से कम नहीं है, क्योंकि ये बहुत छोटी सी जगह में बहुत सारे गियर रेशियो दे सकते हैं। और ये सारी की सारी गियर ट्रेनें एक ही मास्टर डिवाइस के अंदर होती हैं, गियर बॉक्स। ये वो दिमाग है जो ये तय करता है कि किस वक्त किस गियर रेशियो का इस्तेमाल करना है। अब गियर बॉक्स भी कई तरह के होते हैं, चाहे वो मैनुअल हो जिसमें गियर खुद बदलने पड़ते हैं, या फिर आज का सुपरफास्ट डीसीटी जो पलक झपकते ही गियर बदल देता है। उन सब का एक ही मकसद है, इंजन की पावर को पहियों के लिए सही स्पीड और टॉर्क में बदलना। तो चलिए, अब इस पूरे सफर को एक साथ जोड़कर देखते हैं, इंजन की आवाज से लेकर पहियों के घूमने तक। तो ये है शक्ति का पूरा सफर। इंजन से पावर निकलती है, फ्लूइड कपलिंग के जरिए स्मूथ होती है, और फिर गियर बॉक्स उसे सही अनुपात में बदलकर पहियों तक पहुंचाता है। ये वाकई इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है।
और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रही हैं जो बिना किसी गियर के तुरंत टॉर्क दे सकती हैं, तो क्या ये कॉम्प्लेक्स और खूबसूरत गियरबॉक्स बस इतिहास का एक हिस्सा बनकर रह जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले वक्त में ऑटोमोबाइल की दुनिया को पूरी तरह बदल सकता है। आज के लिए बस इतना ही।